चाहत की मम्मी का रिएक्शन आ गया है चाहत के बॉयफ्रेंड वाले बातों पे और कर दिया है चाहत बिग बॉस के मेकर्स को चैलेंज और बोला है कि मैं इनाम में 1-2 लाख नहीं 21 लाख रुपए दूंगी। और बहुत बड़ी बड़ी बातें बोली हैं और बोला है साथ में ये भी खुलासा किया है कि चाहत की शादी जो है मैं उसके पसंद के लड़कों से ही करूंगी। पर मैं अभी वादा करती हूँ ये चीज़ को मैं बिल्कुल ही बोलती हूँ कि अभी हाल फिलहाल में ना उसका बॉयफ्रेंड है ना था। और साथ ही में आंटी ने बोला है कि ना होगा। पर साथ उन्होंने ये भी बोला है कि अगर जो चाहत किसी को पसंद करेगी और वो बताएगी कि मैं उसके साथ खुश हूँ तो मैं चाहत की शादी भी कर दूँगी। और अगर जो कोई नहीं है उसके लाइफ में तो मैं उसके लिए ढूँढ कर ले आऊँगी। देखो मैं एक बात बताना चाहूँगी, चाहत जिस जगह से आती है ना, वो बहुत छोटा-सा जगह है। वो एक यूपी बिहार की किसी छोटे से गाँव की रहने वाली लड़की है जिसके पापा नहीं हैं, भाई है। और जो ऐसा सिचुएशन होता है ना उसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है। अगर जो चाहत के लाइफ में कोई होगा भी ना, तो वो नहीं बताएगी अपनी मम्मी को, उनकी मम्मी को नहीं पता हो सकता है क्योंकि बहुत गट्स चाहिए होता है, इतना कॉमन नहीं है उस जगह पे इस चीज़ को ओपन अप करना कि बॉयफ्रेंड है और वो भी कास्ट सेम नहीं है, ब्राह्मण परिवार में होना, इन सब चीज़ों को बहुत अब उस जो केक जो मेकर्स ने केक लेकर आए हैं वो फ़ोटो का बहुत बड़ा खुलासा किया है चाहत की माँ ने। चाहत की माँ का इंटरव्यू आज ही आया है और उसमें ये बहुत बड़े-बड़े खुलासा किया। उन्होंने बताया है कि चाहत के नहीं भी तो 10 फ्रेंड हैं। लड़का लोग जो फ्रेंड है ना उसमें 10 फ्रेंड है, मैं हर 10 को जानती हूँ। और जो इन्होंने एक कहीं से भी उठाकर एक फ़ोटो लाकर लगा दी और चाहे कि एक केक का फ़ोटो लाकर मेरी बेटी का इतना बड़ा बदनामी करने का कोशिश किया। और ये तो बिल्कुल ही भी सही है कि मेकर्स ने किया है ट्राई। भाई एक केक के ऊपर आप किसी के ऊपर इतना बड़ा कैरेक्टर असैसिनेशन कर दोगे कि इसका बॉयफ्रेंड ने भेजा है, ये केक काट रही है। तो चाहत की माँ ने बोला है कि ये जो केक है ना, ये बेनेटी का है, जहाँ पे वो लोग रेडी होती है, उससे पता है सामने में ग्लास है। उन्होंने साथ ही साथ इस चीज़ को दावा किया है कि ये बात तो सब जानते हैं कि शूटिंग जो सेट पे जहाँ पे शूटिंग होती है, वहाँ पे मोर देन 80 और 100 लोग वहाँ पे एक टीम में, एक एक्टर के पीछे काम करते हैं। तो उन चाहत की माँ ने बताया है कि वहाँ पे स्टाइलर होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो कैमरा के पीछे होते हैं, ये होते हैं। तो चाहत का आदत है कि जब भी किसी का बर्थडे होता है, एनिवर्सरी होता है, तो चाहत अपने तरफ से भी अपने लोगों के लिए केक मँगवाती है। और चाहत ही नहीं, बहुत एक्टर है जो ऐसा काम करती है। तो उनकी मम्मी का दावा है कि जो ये केक का फ़ोटो है और उन्होंने दिखाया भी एक कृष्ण कन्हैया कुछ करके दिखाया, कि उस सेट का ये फ़ोटो है, जहाँ पे चाहत इसी अटायर में है, जिस अटायर में उसका केक के साथ फ़ोटो है। उन्होंने बताया है कि किसी का मैरिज एनिवर्सरी था, 5 साल कंप्लीट हो गया था। चाहत ने उनके लिए केक मँगवाया था और ये क्या केक कटवाया गया था, इस केक के साथ फ़ोटो है। तो भाई ये चाहत की मम्मी का दावा है, साथ ही साथ चाहत की मम्मी ने बोल दिया है कि जो बिग बॉस का विनर होता है, ऐसे ये लोग 15 लाख, 20 लाख में से कुछ रुपया देते हैं। मैं बिग बॉस के मेकर्स को उन्होंने क्या बोला है चैलेंज करती हूँ कि अगर जो फ़ोटो नहीं और नाम नहीं, जो उन लोग बोल रहे हैं कि गुजराती लड़का है जो चाहत का बॉयफ्रेंड है, तो अगर जो उस लड़का को पकड़ के ले आते हैं स्टेज पे सबके सामने दिखाते हैं कि ये चाहत का बॉयफ्रेंड है और कोई सामने होना चाहिए, तो मैं बिग बॉस का जो मेकर्स है, उस जो पूरे टीम है, मैं उनको 21 लाख रुपए का इनाम दूँगी। तो भाई ये बहुत बड़ा चैलेंज है अपने आप में। और साथ ही साथ रजत दलाल के लिए बोला है बहुत बड़ी बात, बोला है कि उस घर में रजत बहुत रियल है। जब मैं स्टार्टिंग में गई और रजत के ऊपर गुस्सा कर दी तो रजत ऐसे बच्चों की तरह मेरे पीछे-पीछे घूम रहा था और बोलने लग गया कि आंटी प्लीज़ आंटी आप ऐसा मत करो, चाहत को मत बोलो कि मेरे से बात नहीं करेगी। अगर जो चाहत मेरे से बात नहीं करेगी तो मैं क्या करूँगा अकेले घर में? क्या मैं घोड़े पे अकेले बैठा रहूँगा? और वो आंटी ने बोला कि मेरा तो दिल आ गया रजत के ऊपर, बहुत ही प्यारा बच्चा है वो। साथ ही साथ अविनाश के लिए उन्होंने बोला है कि जो मैंने बोला है कि वो लड़कीबाज़ है, तो मैं आज भी बोल रही हूँ कि वो लड़कीबाज़ है और वो ऐसा ही है। और मेकर्स जो मेरे बेटी को ना जीतने वजह मतलब वो लोग वजह बना रहे हैं कि ना जीते और शो में आगे ना बढ़े, उसके लिए इतना बड़ा उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। ये सारे इल्ज़ाम झूठा है। साथ ही साथ चाहत के जो फैन्स है, जो ऑडियंस है, उनसे चाहत की मम्मी ने रिक्वेस्ट किया है और बोला है कि आपकी चाहत देसी घी है, बिल्कुल भी मिलावट नहीं है उसमें, वो जैसी है वैसी है, तो आप लोग उसको सपोर्ट कीजिए। चलिए यार इन सारे जो भी बात मैंने बताया आप लोगों के चाहत के मम्मी के मुँह से कहा हुआ सारी बातें हैं जो कि आज के इंटरव्यू में उन्होंने बताया है। आप लोगों को क्या राय है? अपना राय ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन। देखते रहिए डेली चर्चा 28 में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा।